हेलो दोस्तों, आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। हिंदी में उसको बोलते हैं वर्ग या वर्ग अथवा वर्गमूल। स्क्वायर 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 एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हिंदी में से कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल। सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले है दोस्तों, हमें 1 से लेकर कम से कम 50 तक का वर्ग याद रखना चाहिए। देखिए, हम कुछ आप लोग बता देते हैं। सबसे पहले 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। आप लोग इस तरह से 1 से लेकर 50 तक का कम से कम वर्ग याद रखिएगा, ताकि वर्गमूल बनाने में हमें आसान होगी। चलिए हम कुछ और भी बता देते हैं। जैसे 11 का वर्गमूल 121 होता है, 12 का 144, 13 का वर्गमूल वर्ग 169 होता है और 14 का 196 होता है। इसी तरह से 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441 और 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। 625 वर्ग, यानी 1 से लेकर 25 तक का हमने वर्ग किया तो 25 का वर्ग होता है 625। यानी ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक और चीज दिखाई आपको देगा। इसमें सबसे पहले 2, 3, 7, 8 तथा विषम 0 दिखाई नहीं देता है या नहीं होता है। क्या होता है? यानी किसी भी पूर्ण वर्ग का स्क्वायर करने पर लास्ट में न 2 आता है, न 3 आता है, न 7 आता है, न 8 आता है, तथा विषम 0 नहीं होता है।
देखिए यानी 2 3 7 8 तथा विषम शून्य नहीं होता है। विषम शून्य कहता है कि जो भी पूर्ण वर्ग होता है, विषम शून्य का मतलब एक जीरो नहीं होगा, एक जीरो नहीं होगा, तीन जीरो नहीं होगा, 5 जीरो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग का हो वर्गमूल तो विषम जीरो का मतलब एक शून्य या 3 शून्य या 5 शून्य, माने इस तरह से कोई भी संख्या यही जब भी आएगी तो सम संख्या होगी। क्या होगी? शून्य होगा तो सम होगा, 2 होगा नहीं तो 4 होगा और नहीं तो 6 होगा, 6 होगा। इस तरह संख्या आएगी, न कि विषम शून्य होगा। विषम शून्य नहीं होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग का विषम शून्य नहीं होता है, या किसी भी पूर्ण वर्ग का अंत में 2 3 7 या 8 नहीं होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। क्या होता है? 10,000 होता है। उसी तरह से ये सबसे छोटी संख्या है, 1 अंक की सबसे छोटी है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। 99 का स्क्वायर करेंगे, 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801 होगा और 999 का स्क्वायर करेंगे 99,801 होगा। क्या होगा? आप कहिएगा कि आप इस तरह से कैसे लिख देते हैं, हम इसके बताएंगे कैसे इसका वर्क किए हैं। सबसे पहले देखिए, इसको कहिए कि इतना जल्दी गुना कैसे कर दिए, इसके भी जानकारी ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, सब कोई जानता है ना। देखिए डबल लाइन है, डबल लाइन है, सबसे पहले डबल लाइन है तो डबल लाइन है तो एक 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। तो क्या कीजिए 8 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए। अब देखिए 81 का हम वर्क कर दिया था, 8 और 1 हो गया 81 होता है। अब देखिए इससे क्या होता है, इधर से 1 से छोटी संख्या लेंगे, 1 से छोटी संख्या 0 होता है और 8 से बड़ी संख्या लेंगे तो 12 से बड़ी 9 होता है, यानी 9801 हो गया। ये हो गया, 1 बचा था 9, इसीलिए लिए 1 अंक लिए। अगर 2 9 में बचता तो क्या करते? डबल लेते। जैसे देख लीजिए 99 का दिया है, 999 का है, 999 का वर्ग करेंगे, 999 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले एक 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 लिख देंगे, डबल लाइन बच गया। तो 2 अंक इधर से क्या लेंगे? छोटी लेंगे, 1 से 2 अंक क्या लेंगे? छोटी लेंगे। 1 से छोटी अंक क्या होती है? 0 होता है। फिर इधर से 1 अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लिए, 0 0 हो गया। और इधर से क्या करेंगे? 8 से बड़ी संख्या ले लेंगे, यहाँ से 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ये देख लीजिए, यानी 1 से बड़ी लेते हैं। ये सिर्फ 9 के लिए ही है, सिर्फ 9 पे ही लागू होता है। और 9 का कितनी बड़ा बड़ा वर्गमूल निकालना हो ना तो उसको हम आराम से इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 लिख दिए, 3 अंक बच गया, 3 को 0 डाल देंगे। क्या करेंगे? 3 को 0 और 8 से बड़ी संख्या लेंगे 3 को, 999। आप वर्ग अगर चेक कर सकते हैं कि नहीं आता है। सबसे पहले चलिए हम आपको बता दिए कैसे मल्टीप्लाई किए थे। मल्टीप्लाई करके बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा। आपको मल्टीप्लाई सिर्फ 9 के लिए ही लागू होता है ये नियम। नोट में लिख लीजिए
नोट में किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंक पूर्ण वर्ग का यानी किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंक उसी संख्या के अंकों के दो गुने के बराबर या उससे एक कम होती है। क्या होती है? कम होती है। यानी किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंक उसी संख्या के अंक के 2 गुने के बराबर या उससे एक कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, उसका वर्ग करके देखिए, यानी किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का, जो भी पूर्ण वर्ग हो वो संख्या का लेकर देख लीजिए। अगर हम एक अंक का लेंगे तो एक अंक लेंगे तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो हम 2 अंक ले लेते हैं, जैसे 12 ले लिए, 12 ले लिए और 12 का वर्ग करेंगे तो 4 डिजिट में होगा या तो 3 डिजिट में होगा, यानी 3 अंक में होगा या तो 4 अंक में होगा। इसका वर्ग अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 144 यानी 144 होता है। यानी 144 क्या है? 144 3 अंक है। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग का अंक क्या होता है? उसी अंक के, यानी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग का अंक उसी संख्या के अंकों के 2 गुने के, उसी संख्या के अंकों का क्या होता है? अंकों के 2 गुने। ये 2 डिजिट का था, 2 अंक था, 1 और 2 अंक था। कितना था? 1 और 2 अंक था। यानी ये इसी अंक के क्या होता है? 2 गुने के बराबर होता है। और ये 2 अंक है तो ये 4 अंक का होगा या तो 3 अंक का होगा। क्या होगा? 4 अंक का होगा या 3 अंक होगा। इसे मान लीजिए 999 है, 999 का हम वर्ग कर दिए। क्या कर दिए? 999 का वर्ग कर दिए। तो 999 का वर्ग 3 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। और 3 डिजिट का 3 अंक का है, तो 3 अंक का है, इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना अंक का होगा? या तो 3 दूना 6 या तो 5 अंक का होगा। यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। वर्ग करके देख लेते हैं। सबसे पहले 9 का स्क्वायर किए तो 81 होता है, 81 लिख दिए। अब इससे 2 अंक छोटा ले लेंगे, 2 और इसे 8 से क्या करेंगे? बड़ी संख्या ले लेंगे, तो बड़े 8 से बड़े 9 ही नहीं होता है। 2 अंक 6 क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। तो हम क्या बोले थे? किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंक उसी संख्या के अंकों के 2 गुने के बराबर या उससे एक कम होती है। यानी जितना डिजिट का हम अंक लेंगे, यानी पूर्ण वर्ग कर लेंगे, उतना ही डिजिट क्या होगा? या उतना ही से नहीं, दुगुने के बराबर या दुगुने से एक कम होगा। क्या होगा? दुगुने के बराबर या दुगुने से एक कम होगा। हमें आशा है कि आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप लोग को समझ में आएगा। फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में फिर बताएंगे। तब तक इतना ही वीडियो को हम रोक देते हैं और देखिए फिर हम अगले वीडियो में देख लीजिएगा। इसको 2 भागों में बांट देते हैं।